नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आज चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग के बारे में। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्ति के महत्व को बताते हैं और समझाते हैं कि किस प्रकार से भगवान के साकार और निराकार रूप की उपासना से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि जो भक्त निराकार ब्रह्म, जो अप्रकट और अनंत है, की उपासना करते हैं और जो भक्त भगवान के साकार रूप की उपासना करते हैं, उनमें से कौन श्रेष्ठ है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ हैं, लेकिन साकार रूप की भक्ति अपेक्षाकृत सरल है। साकार भक्ति, भगवान कहते हैं कि जो भक्त साकार रूप में भगवान की भक्ति करते हैं, उनका मार्ग आसान होता है, क्योंकि वे अपने प्रेम, समर्पण और सेवा के द्वारा भगवान को पा सकते हैं। निराकार भक्ति, जो लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनका मार्ग कठिन है, क्योंकि उन्हें मन, इंद्रियों और बुद्धि को पूरी तरह से नियंत्रित करना होता है। बिना किसी रूप के भगवान का ध्यान करना अत्यंत कठिन होता है, लेकिन इस मार्ग से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो भक्त अनन्य भाव से केवल उन पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, जो निरंतर उनकी भक्ति में लीन रहते हैं और जो अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करते हैं, वे भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भक्त भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं और उनके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान ने भक्तों के लिए अलग अलग स्तर के भक्ति मार्गों का वर्णन किया। यदि कोई पूर्ण भक्ति और समर्पण नहीं कर सकता, तो वह अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित कर सकता है। यदि वह ऐसा भी न कर सके, तो वह भगवान के लिए कोई छोटा सा काम कर सकता है। यदि वह यह भी न कर सके, तो वह निष्काम कर्म योग का अभ्यास कर सकता है, यानी बिना फल की अपेक्षा के कार्य करना। श्री कृष्ण ने बताया कि जो भक्त इन गुणों से युक्त होते हैं, वे भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता और सभी से प्रेम करता है, जो अहंकार से मुक्त, सरल और क्षमाशील होता है, जो कष्टों में धैर्य रखता है और सदा संतुष्ट रहता है, जो मन, बुद्धि और इंद्रियों पर संयम रखता है, जो भगवान पर पूरी तरह से विश्वास रखता है और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करता है, जो न किसी से प्रेम में अत्यधिक जुड़ा होता है, न किसी से नफरत करता है। भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम भक्ति, वह भक्ति जो बिना किसी फल की कामना के की जाती है, वो सर्वश्रेष्ठ बताया। जो भक्त भगवान की बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करते हैं, वे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान की कृपा से मोक्ष प्राप्त करते हैं। अध्याय 12 में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया है। उन्होंने कहा कि साकार और निराकार दोनों मार्गों से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन साकार रूप की भक्ति अधिक सरल और सहज है। भगवान ने अपने प्रिय भक्तों के गुणों का भी वर्णन किया, जिनमें विनम्रता, प्रेम, धैर्य और निस्वार्थ भाव प्रमुख है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि सच्ची भक्ति जो निस्वार्थ और भगवान के प्रति समर्पित होती है, ही मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे अगले वीडियो की सूचना पा सकें। हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।